न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणोर्याच्युतिरभूत् त्वदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते अधिकमन मया पञ्चाशीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीम् भवानी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न वेख्यानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि इति जपतः नाराधितासि विधि नाविविधोपचारैः किं रक्ष चिन्तन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन्मयनाथे दत्से कृपामुचितम् अम्ब परं त्ववैव आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथाः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रम् अत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति
पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचम देव्य अपराध क्षमा पन स्तोत्रम संपूर्णम। मुझे पुनीता की याद आ रही है और सनी की याद आ रही है। सब लोगों ने जितना सुंदर सुंदर इनकी आवाज है, मैं सोच रही हूँ इनके सुंदर आवाज में मैं सुनूंगी तो और कितना आनंद आएगा। शिविर में पक्का मैंने मैंने मेघना को बोला, मेघना शिविर में एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट्स प्रेजेंट करेंगे अपने अपने भाव। तो शाम का कल्चरल इवनिंग रखेंगे जहाँ मुझे अपने स्टूडेंट से डायरेक्टली वन ऑन वन सुनना है। तो भजन हो, भाव हो, जो भी हो, ठीक है, तो जरूर सुनेंगे। चलिए, अथ देवा अपराध क्षमा स्तोत्रम, इसका भाव है शंकराचार्य ने हमारे लिए लिखा है। शंकराचार्य तो ये नहीं है, हमारे लिए आदि गुरु शंकराचार्य मतलब क्या है, क्या नहीं लिखा है उन्होंने, उनसे पढ़ करके हम सीखते हैं, वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है हमारे जैसे जो बच्चे हैं ना, हमारे भावों को उन्होंने शब्द दे दिए हैं। आदि गुरु कहते हैं, हे भगवती, मैं मंत्र नहीं जानता, मैं यंत्र नहीं जानता, कुछ समझ में नहीं आता, नवावरण उन्होंने दिया है। ये पूरी पूजा जो हम करते हैं नवावरण की, इतनी मोटी वरिवस्या, ये शंकराचार्य का दिया हुआ है हमको, आदि गुरु। और हमारे आदि गुरु कहते हैं, भगवती मंत्र नहीं आता, भगवती यंत्र नहीं समझ में आता, न च जाने स्तुति महो, भगवती हमें स्तुति नहीं आता। जिन्होंने हमें सौंदर्य ले दिया है, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने हमें सौंदर्य ले दिया है स्तुति के रूप में, वो कह रहे हैं भगवती स्तुति भी नहीं आती मुझे। विनम्रता, ये पराकाष्ठा है, साक्षात विनम्रता, यानी आदि गुरु शंकराचार्य। कौन सा स्तोत्र उन्होंने नहीं दिया है? जगन्नाथ अष्टकम, निर्वाण षटकम, गीता भाष्य, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, कामाक्षी स्तोत्रम, ये जो पढ़ रहे हैं अपराध क्षमा स्तोत्रम, क्या नहीं दिया है आदि गुरु ने हमको। और वो आदि गुरु इतने विनम्र भाव से माँ के सामने अपने दिल के भाव रख रहे, कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस, परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। हे भगवती, क्या कहें आपसे, न आपका आवाहन जानते हैं, न आपका ध्यान जानते हैं भगवती, न आपकी स्तुति जानते हैं, न आपकी कथा जानते हैं। हे भगवती, मुद्राओं को हम नहीं जानते, जिन्होंने वैरवस्या में न जाने कितनी मुद्राएं दी, सरिना वावरण की मुद्रा सिखाई, षोडशी की मुद्रा सिखाई। कहते हे भगवती, मुझे मुद्रा नहीं आती। और तो और क्या कहें भगवती, न जाने विलपनम, मुझ में व्याकुलता भी नहीं है भगवती कि मैं व्याकुल होकर के तुमको रो करके पुकार सकूं। सब कहते हैं व्याकुल हो जाए भगवती के, भगवती मैं क्या बताऊं, ऐसा निष्ठुर हूं, ऐसा पत्थर दिल हूं, पाषाण है मेरा दिल, मेरा हृदय, कि तुम्हारे सामने मुझे आंसू भी नहीं टपकते। मैं बेमन का मैं ये सब कुछ पाठ करता हूं, नाम तो तुम्हारा लेता हूं, लेकिन मन कहीं और भटकता है भगवती। तुम्हारे नाम पर आंसू भी नहीं निकलते भगवती। मैं व्याकुल भी नहीं हो सकता, मैं व्याकुल होकर के विलाप करना भी नहीं जानता। एक ही बात जानता हूं भगवती, एक ही बात, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा छोटा बच्चा। जैसे छोटा बच्चा माँ का पल्लू पकड़ कर पीछे 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 घूमता है भगवती, मैं केवल इतना ही जानता हूं,
तुम्हारे पीछे तुम्हारा पल्लू पकड़ के चलना। परम जाने मातस त्वद अनुसरणम। मैं केवल तुम्हारे पीछे पीछे चलना यही जानता हूं, और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा तो मैं जो इस संसारी क्लेश में पड़ा हूं, मैं सभी क्लेश से दूर हो जाऊंगा। बस भगवती मुझे और कुछ नहीं आता। मंत्रों करके थक गया, यंत्रों की पूजा करके थक गया, आवाहन ध्यान इत्यादि करके थक गया। रोना मुझे आता नहीं, रोता भी हो तो तुम्हारा नाम लेता हूं, लेकिन रोता अपने संसार की दुख के लिए रोता हूं। हे भगवती, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज जानता हूं, तुम चल रही हो, तुम्हारा पल्लू पकड़ लूं, बस तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूं, तो शायद मुझे इन क्लेशों से शांति मिल जाए। हे भगवती, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जान रहा हूं, कर जान करके भी न जाने कितनी विधियां हैं। कहां तक जानूं, कहां तक। सब विधियों को बना दिया, लेकिन मैं उन विधियों में को नहीं कर पाता भगवती, समय नहीं है। मेरे क्लेशों ने मुझे ऐसा घेर के रखा हुआ है कि उन विधियों में मुझे इतनी त्रुटियां हैं। ना मैं विधि कर पाता हूं, करता भी हूं तो त्रुटि पूर्वक करता हूं, और त्रुटि पूर्वक कर करके बिल्कुल उसमें अश्रद्धा हो जाती है। मुझे अपने ही किए कराए पर श्रद्धा नहीं होती भगवती। आपके सामने आज कह रहा हूं, मुझे विधि नहीं जानता। और तो क्या कहूं भगवती, आपकी पूजा करने के लिए धन का अभाव है मेरे पास, कोई धन नहीं। हे भगवती, यज्ञ इत्यादि करने के लिए भी धन नहीं। और तो क्या कह दूं, कहूं भगवती। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, मैं स्वभाव से आलसी हूं। विधेया विधेर ज्ञाने न, विधि का ज्ञान है मुझे। द्रविण विरेहणा, द्रविण पैसा रुपया है नहीं, और उसके ऊपर आलसी में महा हूं, आलसतया। विधेया शक्या त्वा तब चरणयो या च्युतिर्भुत। हे भगवती, मैं स्वभाव से आलसी हूं, मुझे ठीक ठाक से मुझसे पूजा संपादन होता नहीं। इन सब कारणों से आपकी सेवा में बहुत गलतियां करता हूं भगवती, त्रुटियां पे त्रुटियां। लेकिन हे भगवती, मेरी माँ हो, नहीं आता मुझे ये सब कुछ, तो उससे तुमसे क्षमा मांगता हूँ। हे भगवती, जो भी त्रुटियां हो गई हैं क्षमा कर देना। क्यों? कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, पुत्र गलत हो सकता है, क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवती, तुम कुमाता नहीं हो सकती। तो हे भगवती, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति तरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, इस पृथ्वी पर तुम्हारे बहुत पुत्र हैं, बहुत सरल हृदय पुत्र हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत कुछ जानने वाले ज्ञानी पुत्र हैं। क्योंकि लेकिन इन और उनके उनका मन तुम्हारे में लगता है, बड़े दत्त चित्त शांत चित्त ऐसे तुम्हारे अच्छे पुत्र हैं। लेकिन भगवती, मैं बहुत चंचल हूं स्वभाव से, मेरा मन बहुत चंचल रहता है। भगवती, मैं तुम्हारा बालक हूं, लेकिन मैं बहुत चंचल बालक हूं, शायद तुम्हारा एक अनूठा बालक हूं, जिसका मन लगता ही नहीं। हे भगवती, मैं कुपुत्र हूं, मेरा मन तुम्हारे में नहीं लगता। मैं जानता हूं कि इतने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे पास, शायद तुम्हारा ध्यान उनके ऊपर लगा होगा। लेकिन भगवती, मुझे त्याग मत दो, मैं तुम्हारा हूं, मैं ये त्याग नहीं सहन कर पाऊंगा। हे भगवती, मेरा जो त्याग हुआ है, हे भगवती, ये उचित नहीं है। इसलिए हे भगवती, संसार में कुपुत्र का होना स्वाभाविक है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। हे भगवती, जगन्मातर स्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया।
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, हे जगदम्ब, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं करी है। हे देवी, मेरे पास नहीं है धन। मैं नहीं तुम्हारी यज्ञ कर पा रहा हूं। तुमको अच्छे वस्त्र भी देने के लिए शायद आज धन नहीं है। तुमको कुछ भी देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। बिल्कुल किंकर, बिल्कुल निर्धन। मेरे पास कोई गुण नाम का भी धन नहीं है। मैं जैसा भी हूं भगवती, इतना हूं बस, मैं आपका हूं। मुझे आपके अतिरिक्त कुछ पता ही नहीं है। तो हे भगवती, हे भगवती, बस मैं आपके चरणों में हूं। मैं अधम हूं। हे भगवती, तुम स्नेहमयी हो, तुम माँ हो, तुम प्रेममयी हो। मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, ये हमारे गुरु बोल रहे हैं, सुन लो। जिन गुरु परंपरा से तुम जुड़े हो, ये उनकी वाणी है, ये आदि गुरु की वाणी है। वो आदि गुरु कह रहे हैं भगवती के चरणों में कि मुझ जैसे अधम पर तुमने ऐसी कृपा की दृष्टि रखी है, ऐसा प्रेम दिया है, ऐसा स्नेह दिया है। हे स्नेहमयी माँ, तुम्हारे स्नेह की वजह से तो, यही तो कारण है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो जाते हैं, लेकिन माता कुमाता न होती। तुम कभी कुमाता नहीं होती। गिरे से गिरे हुए को भी तुम इतना प्रेम बरसाती हो। तुम कुमाता हो ही नहीं सकती। माँ कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। मेरे जैसे अधम को भी तुमने इतना प्रेम दिया, जो तुम्हारे चरणों में कभी गिरता नहीं, जो तुम्हारे चरणों की सेवा कभी करता नहीं, जिसको दुनिया नहीं पूछ रही है, उसको तुम पूछ रही हो मेरी माँ। दुनिया से तुत्कारा हुआ है, लेकिन तुमने उसको अपनाया। हे मेरी स्नेहमयी माँ, यही तो है जिसके कारण कहते हैं कुमाता न भवती कुपुत्र हो जाए थे क्वचित कुमाता न भवती। कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कुमाता नहीं होती। हे माता, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं जन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता निरालंबो लंबो धर जननीकम यामि शरणम। हे माता, तुम उन गणेश जी की माँ हो, तुम मेरी भी माँ हो। हमको मैंने तुम लोगों को बार बार याद दिलाया है, जो गणेश की माँ है वो तुम्हारी माँ है। तुम में और गणेश में कोई अंतर नहीं है। आदि गुरु कह रहे हैं, हे गणेश जी की माँ, हे गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है। इसलिए 85 वर्ष की अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि अन्य अन्य देवताओं को न जाने जीवन भर मैं पीछे पड़ा रहा। मैंने शुरुआत ही आज करी थी। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं गीता पढ़ाई हूँ मैंने। मैं कोई देवता वगैरह को ज्यादा पूछती नहीं। गीता पढ़ने के बाद मेरा सब संशय दूर हो गया। भगवती को याद करने के बाद मेरा सब संशय दूर हो गया। आदि गुरु शंकराचार्य आज अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं 85 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन अब मुझे देवी देवताओं के और पूजा में अब मन नहीं लग रहा मेरा। मैं नहीं कर पा रहा हूं। हे भगवती, मैंने अपने आप को सर्वरूपेण सर्वांगीण भाव से, भगवती मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हारे चरणों में डाल चुका हूं। मेरा समर्पण तुम्हारे चरणों में है। मैंने बहुत देवताओं के आगे पीछे घूम चुका, बहुत देवताओं की स्तुतियां कर चुका, बहुत देवताओं की सेवा कर चुका, लेकिन भगवती तुम्हारे अतिरिक्त अब कुछ नहीं इस उम्र में। हे भगवती,
मैंने अब उन देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती। अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की मुझे आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसके शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का यदि एक अक्षर भी किसी के कान में चले जाए, एक अक्षर भी। आज हमने 32 नाम सुने, दुर्गा सप्तशती में ना जाने कितने नाम सुने। आदि गुरु कहते हैं कि यदि एक अक्षर भी किसी के कान में पड़ जाए तो स्वपाको जलपाको, वो मूर्ख चांडाल ही क्यों ना हो, स्वपाको जो कुत्ते को पका करके खाने वाले, ऐसी जाति का क्यों ना हो। कहते हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि एक मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। भगवती का भक्त कैसा होता है? आदि गुरु बोलते हैं कि जो भगवती का भक्त होता है, जो भगवती का नाम लेता है, उसके मुख से कड़वी भाषा नहीं निकलती, उसके मुख से मधुर वाणी निकलती है। सबको प्रेम से बात करता है वो। मैंने कहा तांत्रिक बनना तो ऊंचे तांत्रिक शंकराचार्य जैसा बनना, ये तुम्हारे आदि गुरु, ये तुम्हारा लक्ष्य है। शिष्य बनना, आदि गुरु के शिष्य हो तुम। क्या कहते हैं? जो भगवती का नाम लेता है उसके मुख से, वो कितने भी नीचे क्यों ना हो, उसके मुख से जब वाणी निकलती है तो प्रेममयी वाणी निकलती है, मधुर वाणी निकलती है, मिठास वाली वाणी निकलती है। मेरे तांत्रिक बच्चों, ऐसी मीठी वाणी से बात करो। तुम भगवती के हो, तुम आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा के हो, तुमको वहां से दीक्षा मिली है। भूलना मत तुम किस किस लिनियज के हो, तुम किस परंपरा के हो तुम। वो कह रहे हैं कि यदि भगवती का कोई एक अक्षर भी पड़ जाए ना, तो मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका यह फल होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। उस, उसको ज्ञान मिलने लगता है। वक्ता ही नहीं, कोई दीन मनुष्य हो, दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो, चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। कौन कह रहे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। उनका ये आशीर्वाद है कि भगवती दुर्गा का या भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का, भगवती त्रिपुरा का कोई मंत्र का कोई एक अक्षर भी तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो तुम महाविद्वान वक्ता हो जाओगे। और इतना ही नहीं, धन ऐश्वर्य जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुमको मिलेगा। कब तक मिलेगा? छोटे समय के लिए नहीं, चिरकाल तक मिलेगा, चिरकाल तक मिलेगा। आदि गुरु कहते हैं कि अगर एक छोटे से अक्षर, एक मंत्र के एक अक्षर का श्रवण का फल ऐसा है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे हैं उनके जप से जो फल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। तो मेरे बच्चों, तुमको दुर्गा सप्तशती मिली, जो दीक्षित हैं, शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े आप लोगों को जो षोडशी तक गए हो, आप लोगों ने वर्णमाला पूरा अंतर्न्यास मातृका न्यास सब एक एक अक्षर, वो अक्षर, एक एक अक्षर में भगवती की शक्ति है। समझ में आ रहा है? ये मंत्र अक्षर माला है। ये भरोसा तुमको यदि हो जाए, आदि गुरु कह रहे हैं कि कोई एक भी नाम अगर जप रहा है उसका कल्याण हो गया, और कोई विधिवत जप रहा है उसकी तो बात ही क्या फिर। कौन मनुष्य उसका आंकलन कर सकता है? हे भवानी, चिताभस्मालेपो गरल शमनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं,
भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी आई तो भवानी के साथ शिव, उनको कोई कैसे भूल सकता है? जगदीश को कोई कैसे भूल सकता है? उनके नामों को यहाँ पर उच्चारण किया गया। कह रहे हैं कि हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूति लपेटे रहते हैं, विष को का जो भोजन करते हैं, जो अपने दिगंबरधारी नग्न रहने वाले मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल रूपी भिक्षा पात्र है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। जगदीश के दो अर्थ हुए, एक जगन्नाथ, एक जगन्नाथ जी, जगदीश, वो भी जगदीश है। हरिहर तत्व में भेद नहीं, यहाँ पर जगदीश नाम लिया, यहाँ पर भूतनाथ नाम लिया, दोनों नाम लिया। कहते हैं जो जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? कहते हैं ये महत्व तो भगवती तुम्हारी वजह से मिला। उन्होंने तुम्हारा पाणी ग्रहण जो कर लिया, तो भूतनाथ पशुपति जगदीश बन गए। कैसे मिला? तुम्हारे पाणी ग्रहण परिपाटी का फल है। तुम्हारे सिवा तुम्हारे साथ विवाह करने की वजह से उनका ऐसा महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं चाहता। ये देखो, ये प्रेमी है, ये प्रेम की, ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। तुम भगवती के पास जा रहे हो, भोग और मोक्ष, भोग और मोक्ष, भोग और मोक्ष, भोग और मोक्ष, है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं इस स्तोत्र में? ये स्तोत्र मतलब अल्टीमेट है। भगवती, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, न मोक्षस्याकांक्षा, मोक्ष की आकांक्षा नहीं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछा पीछन में। मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा भी नहीं है। भोग और मोक्ष के लिए जाते हैं ना भगवती के पास, और वही आदि गुरु क्या कह रहे हैं? ना मुझे इस वैभव की अभिलाषा है, ना मुझे इस भोग की अभिलाषा है, ना मुझे मोक्ष की अभिलाषा है, न विज्ञानापेक्षा, न मुझे विज्ञान की अपेक्षा है। शशि मुखी सुखेच्छापि न च पुनः, हे शशि मुखी, मुझे सुख की भी अभिलाषा नहीं है। तुम्हें ना भोग की अभिलाषा है बच्चे, तुम्हें ना मोक्ष की अभिलाषा है बच्चे, तुम्हें ना सुख की अभिलाषा है बच्चे, तुम्हें ना ज्ञान की अभिलाषा है बच्चे। तो क्या चाहिए मेरे मेरे बच्चे? क्या दूं? कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बच्चा ऐसे माँ के पास बैठता है ना, जब प्यार से, सच में, कि माँ तो से कुछ नहीं चाहिए, बस, तो माँ को ना और प्यार आता है ऐसे बच्चे के ऊपर। जो माएँ हैं वो जानती हैं, जो बच्चा कुछ नहीं मांगेगा ना, माँ उसके लिए पहले ही कुछ कर देगी। अरे ये तो मांगेगा ही नहीं, ये तो मुंह ही नहीं खोलेगा, इसके लिए मुझे पहले कर देने दे। जो मांगेगा उसका तो माँ को पता है, अच्छा ये मांगता ही रहेगा ना, इसको दूंगी। लेकिन जो बच्चा नहीं मांगता ना, तो माँ उसके लिए पहले ही सोच समझ के उसके लिए और जो बच्चा चुप रहेगा ना, शांत, उसके लिए माँ ज्यादा करती है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवती मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए, सब तो है, तो क्या चाहिए? अतस्त्वाम संयाचे, हे भगवती, हे जननी, मुझे जन्म देने वाली मेरी माता, मेरी आपके सामने एक ही याचना है। क्या याचना? अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम या तु मम वै, मृडानी रुद्राणी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः। हे भगवती, मैं ज्ञान नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मुझे वैभव की अभिलाषा नहीं है। मेरी एक ही याचना है, क्या? मेरा जन्म तुम्हारे नामों को लेकर के बीते, मेरे मुख से सदैव तुम्हारे इन नामों का जप चलता रहे। हे मृणानी, हे रुद्राणी, शिव शिव भवानी, बस इन नामों का जप करते हुए मेरा जीवन बीते।
मुझे अब कोई और विधि विधान, यंत्र पूजन, तंत्र मंत्र, देवी देवता, मुझे सुख वैभव, किसी की भी अभिलाषा नहीं है। एक ही इच्छा, एक ही इच्छा, एक ही इच्छा, जीवा पर तुम्हारा नाम चलता रहे, कोई भी नाम हो। यहाँ पर उन्होंने नाम लिया, मृडाणी, रुद्राणी, शिव, 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 भवानी, और माँ श्यामा। अब तो मैं 85 साल का हो गया हूं। नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना भी मैं नहीं कर सका, हमेशा टलता रहा। और क्या कहूं। नाराधितासी विधिना विविधोपचार ही, मैंने विविध उपचारों से तुम्हारी आराधना नहीं करी। किम रक्षश्चिंतन, किम वृक्ष चिंतन, परई न कृतम वचो भी। और हे भगवती, अपने इस वाणी से न जाने मैंने क्या क्या अपराध नहीं किए हैं। और कई बार तो बड़े बड़े कठोर भाव का चिंतन किया है, बड़े बड़े कठोर भाव से भवानी मैंने इस वाणी के द्वारा अपराध किए हैं। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो ना, श्यामे त्वमेव यदि किंचन्मय अनाथे, धत्से कृपामुचितमम्ब परम तवैव। हे भगवती, वाणी से बहुत कठोर बोला है मैंने। हे श्यामा, हे मेरी माँ श्यामा, फिर भी तुमने सब इग्नोर कर दिया। तुमने फिर भी मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि रखी है। मैं तो अनाथ जैसे रहा हूं, लेकिन तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, हे माँ, ये तुम ही कर सकती हो। ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम माँ हो, तुम अनाथ, तुम्हारे रहते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। लेकिन मैंने ही तुमसे मुंह फेर लिया था, मैंने ही तुम्हें कड़वे शब्द बोले थे, मैंने ही न जाने क्या क्या कहा है तुमको कठोर वाणी में, कितनी बार करते हैं ना माँ से ऐसा। लेकिन माँ, तुमने हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बना करके रखी। तुम्हारे जैसी दयामयी कौन है जो धत्से कृपामुचितम अम्ब परम त्वयैव। हे भगवती, कि मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय तुम्हारी जैसी माँ ही दे सकती है। और मैं क्या कहूं। माता दुर्गा, आपत्सु मग्न स्मरणम त्वदीयम। जब सुख के दिन थे तो मैं तो याद नहीं किया, लेकिन आज आपत्ति में मैं तुमको याद कर रहा हूं। माता दुर्गा करुणा सिंधु महेश्वरी, विपत्तियों में फंस करके आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूं, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी मूर्खता ही समझ लेना, मेरी शठता ही समझ लेना। क्योंकि भूखा प्यासा बालक ही तो माँ का स्मरण करता है। तो मैं दुनिया में खेल रहा था, मैं दुनिया में खोया था, संसार के सुख में खोया था, काम लोभ में खोया था। लेकिन माँ, आज मैं आपत्तियों में घिरा हूं और मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। रोता हुआ बालक ही अपनी माँ को याद करता है। इसलिए हे जगदम्ब, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना। हे जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र हजारों अपराध कर दे, अपराधम अपराध परम अपरापरम, नहीं माता समुपेक्षिते सुतम। पुत्र से हजारों गलतियां हो जाए, फिर भी माता तो माता है। माता कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करती। इसी रिश्ते से मैं भटका हुआ बच्चा हूं तुम्हारा, मैं चंचल बच्चा हूं, अपराधी करने वाला बच्चा हूं, तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला बच्चा हूं, और अपनी गलतियों के द्वारा अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला बच्चा हूं। लेकिन भगवती, हर हाल में तुम्हारा ही तो हूं, तुम्हारा ही तो बच्चा हूं। हे भगवती, इसलिए आज तुमको याद कर रहा हूं।
अपनी कृपा मुझ पर रखना, मेरी उपेक्षा कभी नहीं करना। मत समः पातकी नास्ति। महादेवी, मेरे जैसा कोई पातकी नहीं है। पापग्नि तत्समान ही। मैं भले पातकी हूं, लेकिन पापों का उन पापों का हरण करने वाली तुम जैसी पापहारिणी भी तो कोई नहीं है। तो हे भगवती, मैं पातकी हूं लेकिन पापग्नि तुम हो। तो हे भगवती, तुम्हें जो इस नाम से मैं याद कर रहा हूं, मेरे पापों को हरने वाली मेरी माता, तुम्हारे सामने आज खड़ा हूं। तुम जो उचित समझो, यथा योग्यम तथा कुरु। जो तुम्हें उचित लगे वो तुम करो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक ही याचना है कि मेरे मुख से मरते दम तक तुम्हारा नाम निकलता रहे।